दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव प्रतिवेदन तैयार हो चुका है। इसी बड़ी खबर और अच्छी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, प्रदेश के पुलिस कर्मियों से जुड़ी इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य के पुलिस कर्मियों की तरफ से लंबे समय से वेतन भत्तों में वृद्धि करने की मांग करते हुए आ रहे थे, लेकिन किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को संज्ञान में नहीं लिया था और इस मैटर को लेकर सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक श्रीमती चातुरी नंद जी ने विधानसभा में 2 बार इस मुद्दे को उठा चुकी है। बीते साल 2024 में भी इस मुद्दे को उठाई थी और अभी 2025 में बजट सत्र के दौरान जब चातुरी नंद जी ने इस मैटर को उठाया तो गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने इस मैटर में विभाग के उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने की बात को स्वीकार किया था, यानी कमेटी गठित कर दिया गया था और जल्द कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस कर्मियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करने की इच्छा जताई थी। दोस्तों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन भत्ते की समीक्षा करने के लिए, खास करके भत्तों की समीक्षा करने के लिए 21 फरवरी 2025 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित किया गया था उसका फाइनल रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया है। दोस्तों, जारी प्रतिवेदन बताया गया है कि पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते की समीक्षा और पुनरीक्षित करने के संबंध में 25 फरवरी 2025 को एक पहली बैठक हुई थी। उसके बाद 24 मार्च को दूसरी बैठक हुई। उसके बाद उसी क्रम में 9 अप्रैल, फिर 6 मई और 19 जून को बैठक आयोजित हुई है, यानी कि कमेटी की कुल मिलाकर 5 बैठक हुई है, जिसमें कमेटी के द्वारा विभिन्न संगठनों से प्राप्त आवेदनों और अन्य राज्यों में पुलिस कर्मियों को जो वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं उन सभी भत्तों का अध्ययन किया गया। इसके बाद कमेटी के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्य प्रकृति यानी कि ड्यूटी टाइमिंग और अन्य राज्यों में प्रचलित भत्तों का तुलनात्मक अध्ययन और मुद्रा विनिमय दरों यानी कि महंगाई दरों का सूक्ष्म परीक्षण करके रिवाइज किया गया है। दोस्तों, अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों को कितना भत्ता मिल रहा है और कमेटी की तरफ से कितना वृद्धि करने की सिफारिश की गई है उसको नीचे इस कॉलम में विस्तारपूर्वक बताया गया है। इसमें सबसे पहले अभी छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता 100 रुपए मिल रहे हैं, उसको कमेटी ने उसमें 10% की वृद्धि करके 1000 रुपए करने की सिफारिश की है, यानी अनुशंसा की है। इसी प्रकार से वर्दी धुलाई भत्ता अभी 60 रुपए मिल रहे हैं, उसको 500 रुपए करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह से राइफल भत्ता अभी आरक्षक को 200 रुपए और प्रधान आरक्षक को 300 रुपए मिल रहे हैं, उसको कमेटी की तरफ से 1000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह से राशन भत्ता 2000 रुपए प्रति महीने पुलिस कर्मियों को मिल रहा है और STF बल को 2200 रुपए दिया जा रहा है, जिसको यथावत रखा गया है, उसमें वृद्धि नहीं किया गया है। इसी प्रकार से निश्चित यात्रा भत्ता 75 रुपए और 100 रुपए दिया जाता है, इसमें 10% की वृद्धि करते हुए 1000 रुपए करने की सिफारिश किया गया है। इसी प्रकार से वाहन भत्ता 100 रुपए को बढ़ाकर सीधे 15% इसमें वृद्धि करके 1500 रुपए करने का सिफारिश कमेटी के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से वर्दी भत्ता 800 रुपए प्रति 3 वर्ष में दिया जाता है, जिसको कमेटी की तरफ से 4000 रुपए प्रति 3 वर्ष में देने के लिए सिफारिश किया गया है। अब दोस्तों, इस प्रतिवेदन के सबसे नीचे में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि कमेटी की तरफ से राज्य सरकार को ये सुझाव दिया गया है कि अगर आप सहमत हैं तो इन सभी प्रचलित भत्तों में से सरल क्रमांक 4 और 7 यानी कि राशन भत्ता और वर्दी भत्ता को यथावत रखते हुए बाकी के अन्य भत्ता जैसे कि पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, राइफल भत्ता, निश्चित यात्रा भत्ता और वाहन भत्ता, इन सभी भत्तों को समाप्त करके इनके बदले में पुलिस कर्मियों को विशेष पुलिस रिस्पांस अलाउंसेस के रूप में एक मुश्त 5000 रुपए प्रति महीने की दर से पुलिस कर्मियों को भुगतान करने का सिफारिश किया गया है, जिसका लाभ आरक्षक स्तर से लेकर निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ देने की अनुशंसा किया गया है, यानी कि सिफारिश किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि क्या इसका लाभ अब अगले महीने से छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मियों को मिलना शुरू हो जाएगा या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अभी प्रदेश के पुलिस कर्मियों के भत्ता वृद्धि फाइनल नहीं हुआ है। ये फाइनल आदेश नहीं है बल्कि कमेटी की फाइनल रिपोर्ट है जिसको सरकार को सौंपी गई है। अब अंतिम निर्णय विभागीय मंत्री यानी कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी को लेना है। अगर उनके तरफ से हरी झंडी मिल जाती है तो गृह विभाग की तरफ से जल्द फाइनल आदेश जारी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पूर्व के बयान और कमेटी की इतनी जल्दी फाइनल रिपोर्ट आना पुलिस कर्मियों के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा है कि बाकी के कई विभागों में बघेल सरकार के द्वारा आज से 5, 6, 7 साल पहले बनाए गए कमेटी की फाइनल रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है और पुलिस कर्मियों के लिए फरवरी 2025 में बनी कमेटी की रिपोर्ट 5 महीने के अंदर अंदर जुलाई 2025 में इसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाना एक बात स्पष्ट करता है कि निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कमेटी को जल्दी रिपोर्ट सौंपने के लिए दबाव बनाया गया है
और अब बहुत जल्द इसका फाइनल आदेश भी जारी हो सकता है। हालांकि दोस्तों अगर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय चाहेंगे तो इसमें फाइनल रिपोर्ट में छोटा मोटा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े बदलाव की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। इसी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए इसका अंतिम हरी झंडी देकर जल्द आदेश जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद राज्य के पुलिस कर्मियों के भत्तों में वृद्धि करने की तैयारी तेज हो चुकी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया है और इस बार कई अलग अलग भत्तों को समाप्त करते हुए 5,000 रुपए का एक मुश्त विशेष पुलिस रिस्पॉन्सेस अलाउंसेस देने का निर्णय लिया जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द इसका फाइनल आदेश भी जारी हो सकता है। दोस्तों प्रदेश के पुलिस कर्मियों से जुड़ी इस बड़ी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार को जल्द से जल्द कमेटी की रिपोर्ट को हरी झंडी देते हुए फाइनल आदेश जारी कर देना चाहिए अथवा नहीं? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कई भत्तों को बंद करके एक मुश्त 5,000 रुपए भत्ता देने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर भी आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के अलग अलग विभागों के नियमित और अनियमित कर्मचारी साथियों और पेंशनर्स बंधुओं के साथ साथ बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।